हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी फ्रेंड की एक कहानी बताने जा रही हूँ जो शायद आपको भावुक भी कर दे। ये कहानी दो बहनों की है, सीनू और सीता, जिसमें सीता बहुत सुंदर रहती है, वहीं सीनू उतनी सुंदर नहीं रहती। दोनों ट्विंस बहनें रहती हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो हर बार, क्योंकि सीनू बड़ी सिस्टर रहती है, तो लड़का देखने आता है और सीता को पसंद करता है। ये हर बार होता है और घर वाले भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि मेरी दोनों बेटियों की पाँत लग जाए। माँ बाप चिंतित होते हैं और एक रमेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। तो घर वाले एक प्लान बनाते हैं कि लड़के को सीता का मुखड़ा दिखा देंगे और सीनू को विवाह करके भेज देंगे। जब रमेश आता है और वो सीता को देखता है तो वो बस देखते रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीता बहुत ही एकदम माल, अपने आप को बहुत फिट, कमर उसकी इतनी कि बस कोई देखे तो बस हाथ डालने की सोचे, गला ऐसा कि बस कोई देखे तो चूमने का सोचे, होठ ऐसे कि कोई देखे तो बस काटने को दिल करे, आँखें ऐसी कि कोई देखे तो बस चूमने का दिल करे, जीभ ऐसी कि बस कोई देखे तो मुंह में ही रखने का सोचे। इस तरह की सीता को देखकर भला कौन मना कर सकता है। और रमेश ने भी वही किया, सीता को मना नहीं किया और तुरंत हाँ कर दी। अब तो रमेश के दिल में तार बजने लगे थे कि कब सीता से शादी हो और कब मैं जल्दी से उसका शिकार करूं। रमेश से रहा नहीं जा रहा था और फिर वह जल्दी शादी निकलवा देता है। दोनों की शादी हो जाती है, क्योंकि शादी में दुल्हन का मुख ढका रहता है। तो रमेश को पता भी नहीं चलता कि उसकी शादी सीता से नहीं, सीनू से हो रही है। और इस जो रमेश के साथ धोखा हो रहा था, इसकी तो रमेश को भनक तक नहीं थी। शादी होकर जैसे ही लड़की की विदा होती है, लड़की ससुराल आ जाती है। क्योंकि रमेश एक बहुत बड़े परिवार का लड़का रहता है, तो उसके घर में कोई कमी नहीं रहती। उसको था कि मैं अपनी पत्नी को रानी की तरह रखूँगा। और फिर जिसमें तो उसे सीता जैसी सुंदर खूबसूरत लड़की और मिल गई थी। जैसे ही वो लोग घर आते हैं और सारे कार्यक्रम होते हैं, मेहमान सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रमेश भी सोच ही रहा था कि कब जल्दी से ऐसा मौका आए कि मैं कमरे में जाऊं और अपनी पत्नी का चुम्बन करूं और उसका शिकार करूं। अब तो रहा नहीं जाता। कितनी बार ऐसा करना पड़ा कि उसके बगैर रहे ही खुद की ही संतुष्टि करनी पड़ी, सिर्फ उसकी याद में। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज तो मैं उसका शिकार करूँगा। और मन ही मन रमेश बहुत खुश था। रमेश जैसे ही कमरे में गया और देखा कि सीता घूंघट रखे हुए, क्योंकि उसके लिए तो सीनू ही सीता है अभी, तो घूंघट एकदम पूरा नीचे तक किए हुए है। रमेश जैसे ही पास जाता है और उसके हाथ पकड़ता है और एकदम करीब जाकर सबसे पहले उसका घूंघट उठाता है। जैसे ही घूंघट उठाता है, रमेश बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं सीनू हूँ, आपने मुझे ही देखा था। रमेश समझ गया था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हुआ है और इसी खुन्नस में रमेश अब जीने लगता है, क्योंकि रमेश ने जो सोचा था वो तो उसके साथ हुआ ही नहीं। बस अब था ही क्या, रमेश ने ठान लिया था कि अब मैं इस चीज़ का बदला लेकर ही रहूँगा। और फिर था ही क्या, कुछ दिनों बाद जब लड़की को लेने के लिए मायके से लोग आते हैं, तो उसमें उसकी साली सीता भी आती है। और बस सीता को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसको तो घर वालों की साजिश का सामना करना पड़ा, नहीं तो उसको कमी थोड़ी थी लड़कों की। फिर क्या था, सीता आई और रमेश ने उसे देखा और रमेश ने पहले ही ठान लिया था कि जो मेरे साथ धोखा किया है, इसका बदला तो मैं घर वालों से लेकर ही रहूँगा। फिर इसके बाद में रमेश ने अपनी साली को देखा और उसको कमरे में बोल के थोड़ा प्यार से कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, और थोड़ा सा उसका हाथ वाथ पकड़ा। फिर उसके बाद में ये लोग सब चले जाते हैं।
फिर कुछ दिनों के लिए जब दूसरी बार सीनू ससुराल आती है तो रमेश सीनू को दवा खाने में मिलाकर कुछ दे देता है, ऐसी दवाई जिससे कि सीनू बीमार हो जाती है और रमेश पूरे नौकरों की छुट्टी करा देता है। जब नौकर की छुट्टी हो जाती है तो घर का काम कौन करे, क्योंकि रमेश के तो माँ बाप भी नहीं थे, तो समस्या पैदा हो जाती है। तो रमेश कहता है कि तुम अपनी बहन सीता को क्यों नहीं बुला लेती, वो आकर सारे काम कर देगी, हेल्प कर देगी तुम्हारी। तो सीनू कहती हाँ ये आइडिया अच्छा है। फिर क्या था, सीता भी लगता है शिकार होने के लिए ही बैठी थी और रमेश तो सोचकर ही बैठा था कि जो मुझसे बदला लिया है मैं उससे बदला लूँगा, इनके परिवार वालों से बदला लूँगा और मैं सीता का तो शिकार कर कर ही रहूँगा, उसकी चिड़िया तो मैं हर हाल में भेदूँगा। बस फिर क्या था, सीता आ गई अपने जीजा जी के घर और सीता तो बहुत खुश थी। फिर इन घर वालों को भनक नहीं थी कि रमेश अभी भी उसी चिड़न में है। जब सीता आई तो सीनू को रमेश ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, थोड़ी और कुछ दवाई देकर, और सीता घर में थी। तो रमेश ने जब सीता रूम में बैठी थी और देखा सीता क्योंकि बहुत सेक्सी थी, बहुत ही सुंदर, सीता ने काली साड़ी पहन रखी थी और स्लीवलेस ब्लाउज़। रमेश ने इस रूप में सीता को देखकर और चकित हो गया। बस अब तो कुछ देरी ही नहीं थी और सीता को रमेश ने पीछे से गया और उसकी कमर में हाथ डाला और कमर में हाथ डालते ही रमेश गदगद हो गया। सीता ने पीछे मुड़ के देखा और सीता ने बोला कि जिया जी ये क्या है। तब रमेश ने कहा सीता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा? ऐसा नहीं है सीता, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती हो। तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें पसंद किया था, तुम तो जानती हो तुम्हारे घर वालों की चालाकी। मैंने तुम्हें चाहा था, तुम्हें देख के ही मुझे लगा रानियों की तरह रखूँगा, लेकिन क्या मेरे साथ सही हुआ? तब सीता ने कहा कि नहीं, मैंने भी आपको पसंद कर लिया था, बिल्कुल सही नहीं हुआ। तब रमेश ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई। तभी पता चलता है कि सीनू कभी माँ नहीं बन सकती डॉक्टर के मुताबिक, क्योंकि उसको कुछ दवाइयाँ ऐसी दे दी गई थी। तो फिर घर वाले समझ जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, हमें दामाद, अपनी छोटी बेटी को भी दामाद के पास भेजना ही पड़ेगा। और फिर बस क्या था, सीता ने भी शादी कर ली रमेश से और दोनों बहनें उसी घर में रहने लगीं। फिर उस रात रमेश गया सीता के पास और सीता की चिड़िया को खोला और उसका शिकार किया। अब रमेश बहुत खुश था और सीता भी इस शिकारी से शिकार होने से बहुत खुश थी, उसको पूरा मज़ा आ रहा था। रमेश ने उसके होठों को काटा, उसकी जीभ को चूसा, सीता ने भी रमेश के होठों को काटा और उसकी जीभ को चूसा। ऐसा करने में दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, दोनों बहुत खुश थे। और फिर उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक वो सीनू को दे देते हैं और एक स्वयं सीता